मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आपका पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इधर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -7 एंड c की वैल्यू है 3। तो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर इज -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c विच गिव्स यू 49 माइनस 24 which is equals to 25 which is greater than 0. Hence two distinct real roots exist. अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ लेस देन 0 आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, और फिर आपको आगे बढ़ना ही नहीं है। इज इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो the value of discriminant has to be either is equals to 0 or greater than 0, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑब्वियस है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो लेस देन 0 तो आपको देंगे नहीं, बिकॉज उसमें तो आपको कुछ करना है नहीं, एंड दे वोंट गिव यू मार्क्स फॉर डूइंग एनीथिंग। ठीक है, so the value of discriminant is 25 which is greater than 0, hence two distinct real roots exist, and then you can proceed further. Now 2 is not a perfect square. 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16। तो यहां सिर्फ स्क्वायर वाले नंबर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 16x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, 36x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब फर्स्ट टर्म जो है ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया है। प्लस 6 को नेक्स्ट स्टेप में उधर ले जाएं, -6 हो जाता है। ओके, नाउ 4x स्क्वायर कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2x होल स्क्वायर माइनस, आपने 8th में या 9th में कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ऐसा ही कुछ पढ़ा था आपने। तो मिडिल टर्म क्या होता है? 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और लास्ट टर्म। आप इस फॉर्म में लिखते थे 8th स्टैंडर्ड में। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, -2 इंटू फर्स्ट टर्म ही होना चाहिए। अब यहां कुछ ऐसा नंबर आना चाहिए कि तीनों को मल्टीप्लाई करने पर 14x आए। देखो ये x, ये x, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 14 आए? तो 4 को अगर हम 7/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ जाता है। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू -6। हमें ये टर्म मिल गया है, ये टर्म भी मिल गया है, ये टर्म हमारे पास नहीं है। तो ये टर्म लाने के लिए वी आर एडिंग दिस ब्रैकेट का स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन। जो भी आपने इधर लिखा है वो उसका स्क्वायर आप इधर भी ऐड करेंगे और इधर भी ऐड करेंगे। ठीक है, सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2x माइनस 7/2 होल स्क्वायर is equals to -6 plus 49/4 is equals to -24 plus 49/4 is equals to 25/4 which is equals to plus or minus 5/2 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने प्लस और माइनस क्यों लिखा है? बिकॉज पॉजिटिव 5/2 का स्क्वायर भी 25/4 होता है और नेगेटिव 5/2 का स्क्वायर भी 25/4 होता है। ओके, just a minute. So 2x minus 7/2 whole square is equals to plus or minus 5/2 का स्क्वायर है ना, हमने ऐसे लिखा था। ठीक है, ये हम प्लस और माइनस बाद में लगा देंगे। ठीक है, ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन
अब हम लगा देते हैं नेक्स्ट स्टेप में 2, अब 7/2 उधर आ जाएगा, 2x is equals to, so x is equals to 7 प्लस और माइनस 5/, ये 2 तो है ही, ये 2 और आ गया, सो 4, तो 12/4 gives you 3, 7 plus 5, 7 plus 5 is 12, 12/4 gives you 3 and 7 minus 5 is 2, 2/4 gives you half. अब एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। इस पूरे इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से मल्टीप्लाई किया था, ताकि जो फर्स्ट टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो अब हम डिवाइड वाला सीख लेते हैं, ठीक है। आंसर वही आएगा, आई एम नॉट रबिंग डाउन द आंसर बिकॉज उससे पता चल जाएगा कि आंसर्स जो हैं यही आना चाहिए। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें, अब इसको उस फॉर्म में लिखें, सेवन अपॉन क्या आएगा? 4 आएगा, तभी ये 7/2x हो जाएगा, ठीक है। नाउ वील हैव टू ऐड दिस टर्म, सो दिस इज x, इधर से x माइनस का साइन, इधर से 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3/2 प्लस 49/16, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस LCM 16 हो गया, which gives you 25/16, which is, ठीक है, ओके। 25/16 क्या होता है? 5/4 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ द अबव इक्वेशन, ओके। मैं सिर्फ ये वाला रहने देती हूँ, बाकी सारा मिटा देती हूँ। सो x taking square root, x minus 7/4 is equals to plus or minus 5/4. X is equals to 7/4 plus or minus 5/4 is equals to 7 plus or minus 5/4, which gives you 12/4 and 2/4, which is equals to 3.5. तो आंसर सेम आएगा, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे आप उस मेथड से करें, बट आई पर्सनली प्रिफर वो मल्टीप्लाई वाला मेथड, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस में आपसे सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी आप सारा सही कर लेंगे, बट अगर कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो जाए तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा और मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ओके।